बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म से तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। दोस्तों, ये गीत है फिल्म धूल का फूल से। B.R. चोपड़ा की ये फिल्म आई थी 1960 में। फिल्म की कहानी में हम नहीं जाएंगे, ये गुजरे जमाने की फिल्म है। इस फिल्म के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और गीत संगीतकार थे एन दत्ता। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। मजहब का मतलब धर्म, नाम और धर्म एक ही बात है। नाम रख दो वो धर्म का, वो शुरू हो जाता काम। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। जिस धार्मिक शिक्षा ने इंसानों को बांट दिया है, ये वहां उस इल्म की बात हो रही है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने उसे भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। दोस्तों, अच्छे गीतकार की, अच्छे लेखक की ये खूबी होती है कि वो किसी भी बात को लेकर अपनी बात कहने की काबिलियत रखता हो। ये खूबी थी साहिर लुधियानवी में। उनको फिल्म में कोई छोटी सी सिचुएशन मिल जाए तो वो अपनी बात कह देते थे। फिल्म की कहानी में एक मुसलमान व्यक्ति को कहीं एक पड़ा हुआ बच्चा मिल जाता है।
और वो बच्चा किस धर्म का है उसको पता नहीं होता, वो बच्चे को उठा के ले जाता है और उसको पालता है, तब ये गाना गाता है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। साहिर ने इस गीत में तथाकथित धर्मों की जो असलियत है, उसके कारण जो समाज में बुराइयां पैदा हुई हैं, जो आज भी हैं, उनका जिक्र बड़ी खूबी से किया है, उनको बहुत अच्छी तरह उजागर किया है। गीत की ये लाइन बहुत अच्छी है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। आप सोच के देखो, अगर आपका कोई भी नाम ना हो, कोई भी धर्म ना हो, तो क्या, तो आप एकदम जीरो हो जाओगे। नाम धर्म हमारी इमेज क्रिएट करता है, और इमेज बनते ही वो सारा गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। हम अपनी कोई ना कोई इमेज बना लेते हैं धर्म के हिसाब से, और हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं। अगर आपकी कोई भी इमेज ना हो, तो आप किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, आप उसको अच्छी तरह समझ सकोगे। एक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक स्कॉलर है, अंग्रेजी और फारसी इसके विद्वान है वो, उनको एक बार मैं सुन रहा था, तो उन्होंने उन्होंने हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, वो भी पढ़ रखे हैं, और बहुत तारीफ किया उनकी कि उसमें बहुत बड़ा वो बातें लिखी गई हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में कृष्णमूर्ति को भी इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ा और सारे धार्मिक ये सिस्टम के बारे में सारा कुछ जानते हैं। हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं या मुस्लिमों के ग्रंथ हैं, उनको अगर कोई गैर मुस्लिम या गैर हिंदू पढ़े तो वो अच्छी तरह समझ सकेगा, ये मेरा मानना है। तो बात चल रही थी नाम की, नाम रखते ही हमारा धर्म का शुरू हो जाता है, और बाकी की कसर जो राजनीतिक पार्टियां पूरी कर देती हैं। ये याद रखना, राजनीतिक पार्टियां और धार्मिक संगठन ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मालिक ने हर एक इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने उसे भारत कहीं ईरान बनाया। साहिर ने ये लाइनें, इकबाल की एक नज्म है, उसमें वो लिखते हैं कि कुदरत ने हमको एक धरती दी है कि आप यहाँ पे रहकर खेती बाड़ी करो और पेड़ पौधे उगाओ, अपना जीवन बसर करो। लोहा हमको दिया कि आप औजार बनाओ, खेती बाड़ी के औजार बनाओ। लेकिन हमने क्या किया कि जमीन पे हमने लकीरें खींच ली कि ये जमीन मेरी है, ये तुम्हारी है, और खून खराबा कर दिया, खून बहा दिया उसके लिए। लोहे से हमने हथियार बना लिए, बंदूकें बना ली, और हमें दिमाग दिया था, बहुत अच्छा दिमाग दिया सोचने के लिए कि सोचकर आप कोई अच्छे काम करो, अच्छी चीजें करो, अच्छी खोज करो। लेकिन हमने उससे क्या किया, खोज तो कर ली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन उसको हमने इस्तेमाल क्या किया। आजकल जो मिसाइलें बिल्कुल ठीक जगह पे गिर रही हैं, ठीक निशाने पे गिर रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारा कुछ बता दी थी कि आप इतनी डिग्री पे ये काम करो। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है, उसका एक ही मकसद है, जमीन और तेल पर कब्जा करना। ईरान में तेल का बहुत बड़ा खजाना है, उस पर कब्जा करना है। असल में दुश्मनी इजराइल और ईरान में है। इजराइल अमेरिका को अपना सहारा बना के उस पर हमले कर रहा है। इजराइल तो छोटा सा देश है, वो तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, और कुछ मजबूरियों का फायदा भी उठा रहा है। फाइलें पड़ी हैं, एसपी टाइम जाफरी की फाइलें पड़ी हैं इजराइल के पास। ये दो लोग जिसकी आप फोटो देख रहे हो, पिछले एपिसोड में भी मैंने इनकी फोटो डालनी थी लेकिन वो भूल गया, अपलोड कर दिया था, बाद में याद आया। ये दो लोग हजारों लोगों के, हजारों बेगुनाह लोगों के, औरतों और बच्चों के कातिल हैं, वैशी हैं, दरिंदे हैं, और अपने आप को पूरी कायनात का मालिक समझते हैं। असल में ये दिमागी तौर पर बीमार लोग हैं, हजारों लोगों के कातिल हैं, लाखों लोगों के कातिल हैं। इनको नींद तो आती नहीं होगी, नींद कैसे आती होगी। वो जरूर कोई नशा और बहुत ड्रग्स लेके सोते होंगे, हमारे सामने आ जाते हैं क्लीन शेव होके और टाई वगैरह बांध कर हमारे सामने बयान देने लगते हैं जैसे उनके लिए कोई बात नहीं है। ये दोनों दिमागी तौर पर पागल हो चुके आदमी हैं, इनको तो यहाँ कालड़ा माइंड केयर में दाखिल कराना चाहिए।
अगर आपको कभी मिल जाए, रास्ते में कभी मिल जाए, तो रस्सी से बांधकर और जूते मारकर इनको वहां पे ले जाना चाहिए। और वहां पर डॉक्टर इंदिवर कालड़ा है, मेरे दोस्त हैं वो, वहां पर इनके जोर का झटका लगाना चाहिए। जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका जोर से लगाना चाहिए, तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा। ये मजाक की बातें हैं। डॉक्टर इंदिवर कालड़ा बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो गिटार भी सीखते रहे हैं। और कभी कभी मैं उनसे कहता कि डॉक्टर साहब मेरे लिए वहां पे कमरा रखना, मेरा कोई पता नहीं कब यहाँ पर हिलजुल हो जाए और आपके पास आना पड़े। तो वो मुझसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जो काम करते हैं इससे तो दिमाग दुरुस्त होता है, कुछ नहीं होगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। पुराने यहूदी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहूदी ग्रंथ हिब्रू भाषा में लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यहूदी सारी दुनिया में राज करेंगे। वो सबसे बेहतरीन कौम है, सबसे सुपर कौम है। बाकी तो सभी कीड़े मकोड़े हैं, तुम उनके गुलाम है, नौकर चाकर है, वो सभी बाकी उनकी गुलामी करेंगे। ये उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है और ऐसा हमारे ग्रंथों में भी कुछ लिखा हुआ है। ये बातें ग्रंथों में नहीं लिखी होगी, लेकिन शातिर हुक्मरान सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता हथियाने के लिए इन ग्रंथों में ऐसी बातें लिखवा लेते हैं या इनकी ऐसी व्याख्या करवा लेते हैं। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। ये डॉक्टर इकबाल ने लिखा था, बहुत साल पहले लिखा था, और ये बातें आज भी रेलेवेंट है। ये गीत बच्चे को संबोधन करते हुए लिखा गया है। अब बच्चों के बारे में कुछ बात कर ली जाए। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, दुनिया का कोई भी बच्चा जिसका दिमागी तौर पर जो ठीक हो, दिमागी तौर पर बीमार ना हो, दुनिया का कोई भी बच्चा डल नहीं होता, मंदबुद्धि नहीं होता। हम ही उसको डल कहते रहते हैं, तो वो सचमुच ही डल हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है। उसके मंदबुद्धि होने का कारण वो खुद नहीं, वो हम है। छोटी बच्चियों का भी यही हाल है, उनको भी बचपन में कहना शुरू कर देते हैं कि तुम छोटी हो, बड़ी हो, तुम काली हो, ऐसे ही तरह की बातें कह के उनमें हीन भावना भरते रहते हैं और वो पूरी उम्र इस बात से उबर नहीं पाती। बड़ी हो जाती हैं तो यही बातें तरह तरह के विकार के रूप में सामने आती हैं। वो सब कुछ होते हुए भी ऊपर से अपने आप को संवारने में लगी रहती हैं। खूबसूरती के क्या मायने हैं, इस बात को वो कभी समझ नहीं पाती। बच्चे मंदबुद्धि या डल क्यों हो जाते हैं, इसकी मिसाल कृष्णमूर्ति खुद है। कृष्णमूर्ति जब पैदा हुए थे तो वो बीमार बहुत रहते थे, हमेशा बीमार ही रहते थे। तो उनको स्कूल में डाला गया। स्कूल में जाते थे तो पढ़ते नहीं थे और बाहर पंछियों की तरफ देखते रहते थे, पेड़ों की तरफ देखते रहते थे। स्कूल में रोज उनकी पिटाई होती थी। स्कूल वाले भी उनको घर भी देते थे कि इनको ले जाओ, आपका बच्चा डल है, पढ़ नहीं सकेगा। कृष्णमूर्ति की दोनों बायोग्राफियों में, मैंने दोनों पढ़ी है, उनमें दोनों में कृष्णमूर्ति ने खुद नहीं कभी कहा, बायोग्राफी में जिन्होंने लिखी है उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति की जो कुंडली है वो दिखाई गई थी और उसको पंडितों को दिखाया गया था। तो पंडितों ने देख के कहा था कि ये तो बच्चा दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो वो कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि ये तो थोड़े दिनों का मेहमान है। उन दिनों में बीमारियों का इलाज बहुत कम होता था, मलेरिया से बच्चे मर जाते थे, तो ये तो मर जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ा बनना ही था। उनकी लिखी हुई बातें जो स्कूल टीचर बनते हैं उनको पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो जो टीचर बनते हैं उनको पढ़ाई जाती है। आप सोचोगे कि मैं हर वीडियो में कृष्णमूर्ति का क्यों जिक्र करता हूँ। गीत हमारे साहिर के होते हैं,
या शैलेंद्र के होते हैं, कभी 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 दूसरों के भी होते हैं, लेकिन इनके गीत ज्यादा होते हैं। कृष्णमूर्ति की बात कह लो और ओशो की बात कह लो, ये एक ही बात है। ये सब कृष्णमूर्ति सबसे ऊपर है, अल्टीमेट है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। आज के इस मॉडर्न युग में कृष्णमूर्ति, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मिर्जा गालिब, इकबाल, ये सभी बड़े लोग हैं। इनकी बातें, इनके गीत, इनके कलाम सुने बगैर हम जिंदगी को कभी भी नहीं जान पाएंगे, ना ही अपने आप को जान पाएंगे। ये बात हम सबको समझ लेना चाहिए। और सच पूछो तो मैं तो बचपन से ही, कृष्णमूर्ति को तो बाद में शुरू किया था, बचपन से ही मैं गालिब को, साहिर को, शैलेंद्र को, फैज अहमद फैज, ये मैंने बचपन से पढ़ने शुरू कर दिए थे। और ये मेरे लिए फादर फिगर है, यूँ समझो को इन्होंने मुझको पाला। जादू ये देखो हम तुम मिले हैं, न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले, न जाने कहाँ तुम